प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नवाली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कल अपन ने 12.2 का पहला और दूसरा पढ़े थे। तीसरा ने आप बनाएंगे और चौथा नंबर हम बता रहे हैं। चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। पहले इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के पश्चात हम प्रश्न की इबारती को पढ़ेंगे और क्या दिया हुआ है ना। क्या बोलता है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। क्षेत्रफल मतलब एरिया। और त्रिभुज की भुजाएं क्या दी है, 26, 28 और 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज क्या है, 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। यानी जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं तो 28 सेंटीमीटर की जो भुजा है त्रिभुज की, उस भुजा पर वो उसका आधार स्थित है। किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो इसकी ऊंचाई बताओ समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज यानी कैसा बनता है आपको मालूम है ना। समांतर चतुर्भुज आपका थोड़ा ऐसा बनता है, समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या लिखा, ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया, ठीक। अब आपने क्या देखना है कि जो त्रिभुज बना है तो यहाँ पर इन्हें चतुर्भुज की भुजाएं नहीं है। ये जो भुजाएं है इन्हें, ये चतुर्भुज की नहीं है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज का जो एक भुजा आपको यहाँ से किसी एक को मान लेना है। हमने ए बी को मान लिया 28 सेंटीमीटर आधार, 28 सेंटीमीटर का हमने इसको माना आधार भुजा, ठीक है। 28 सेंटीमीटर। अब इन्हें त्रिभुज बनाना है आपको, तो त्रिभुज इन्हें आप इन्हें ऐसा बना लो कि यहाँ से एक इन्हें ऐसी, ऐसा, यहाँ नाम दे दो ई। तो ए ई जो भुजा है त्रिभुज की, उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर ई बी, है ना। तो त्रिभुज आपका नहीं, अब क्या है प्रश्न कह रहा है, आपके पास चित्र बन गया त्रिभुज ई ए बी। तो त्रिभुज ए ई ए बी का क्षेत्रफल का मान समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आपको निकालना है इसकी संगत ऊंचाई। तो यहाँ से अपन ऊंचाई डालते हैं, ये ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को आपको निकालना है। ये ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को आपको निकालना है। इस ऊंचाई को अपन डी मानते हैं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार उसका कितना है 28 और ऊंचाई आपको डी मानना पड़ेगा। तो या एक्स मान लो या डी मानो, ऊंचाई डी मान लिया अपन ने, है ना। डी आपको निकालना है। तो ये आपका यानी चित्र बन गया, है ना। अब चित्र पर से आपको समझना है कि सबसे पहले उसने क्या बोला प्रश्न में। प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक ही आधार है। आधार एक ही है, यानी आधार उसका ए बी है। किसका आधार, त्रिभुज का भी आधार ए बी है ना। और जो समांतर चतुर्भुज है उसका भी आधार ए बी है, जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। लेकिन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कैसी है, 30 सेंटीमीटर दूसरी भुजा और तीसरी भुजा 26 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं के मान अलग है। मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। तो इस विषमबाहु त्रिभुज का अपन निकालेंगे क्षेत्रफल। फिर आगे कहता है प्रश्न कि उनका जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों ही क्षेत्रफल एक ही है, मतलब दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब आपको यानी चतुर्भुज की जो ऊंचाई निकालने बोला है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपकी क्या है, डी। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार का मान कितना है 28, है ना, और ऊंचाई का मान आपको मानना पड़ेगा डी। तो अपन बाद में निकाल लेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम हल दिया है त्रिभुज ए ई बी में भुजाएं, है ना। ए बराबर, स्मॉल ए बराबर, एक को मान लो 28 सेंटीमीटर, बी को मानो 30 सेंटीमीटर और सी को मान लो 26 सेंटीमीटर। ये तो अपने तीन भुजाएं मान लिया, ठीक।
अब आपको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। और क्या क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का आधार ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 पे बना है, ठीक। अब आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है ना। अपन इसको डी मान लिए, क्या माने, डी बराबर अज्ञात या एच मानो, चलो अपन एच मान लेते हैं इसको, हाइट ऊंचाई, एच बराबर अज्ञात। अब आपको इन्हें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है नंबर 1, और त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल भी निकालना है ना। ये दोनों अज्ञात हैं। अब इन्हें त्रिभुज, सबसे पहले अपन त्रिभुज की भुजाएं दी हैं तीनों, तो त्रिभुज की भुजाएं जब तीनों दी हुई हैं तो आपको त्रिभुज का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, है ना, हीरों के सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे, अतः S बराबर क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर 26 धन 28 धन 30 बटे 2। हमने जोड़ दिया इसको, तो यहाँ पर आएगा कितना, 4, फिर इन्हें 10 14 1 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ आएगा 8 और बटे 2, 2 से हम इसको काट दिया, 2 4 8 2 4, यानी एस का मान आया 42 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप। अब आपको लगाना है हीरोन का सूत्र, है ना। तो यहाँ रहेगा सूत्र हीरोन का, तो त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। अब हमने यहाँ लगा दिया वर्गमूल, एस का मान आया 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। अब घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 42 में से हम घटाएंगे 26, तो उधार लिए 12, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, 16 आया गुणित। फिर यहाँ पर घटाते हैं तो उधार लिए तो 12 आया, 12 में से अपन घटाएं 8 तो 4 आया, और यहाँ 3 में से 2 घटाए 1, फिर यानी यहाँ पर आ गया गुणा, 42 में से अपन घटाते हैं 30 तो आता है 12। अब आपको इन सब का इन्हें गुणा करने के बाद यदि आप निकालते हैं वर्गमूल तो आपको जाएगी परेशानी, है ना। इनको सबको गुणा करने के बाद निकालते हैं वर्गमूल तो जाएगी परेशानी। और यदि आपने इनका गुणा ना करते हुए इनके आपने निकाल लिया फैक्टर्स, यानी गुणनखंड, 42 के 16, 14 और 12, तो 42 के गुणनखंड आप निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 42 के निकालोगे गुणनखंड तो आएगा 2 गुणा 2 3 6 गुणा 6 7 42, यानी 42 के फैक्टर्स 2 3 7, है ना। अब 16 के आप निकाल लो, 16 के अपन निकालते हैं, मान लीजिए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 4 बार, ठीक है। इसके बाद यानी 14 के निकालो, 2 गुणित 7, ठीक, 2 गुणित 7। अब इसके बाद में 12 के निकालो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी अपन ने सभी के गुणनखंड निकाल लिए, छोटे रूप में गुणनखंड यानी सबके निकाल लिया आपने फैक्टर्स। अब आपको देखना है कि 2 यानी कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब की जोड़ी बन गई है ना, और 3 2 बार आए और 7, यानी सबकी जोड़ी बन चुकी है। जब सबकी जोड़ी बन चुकी है तो आपका जो वर्गमूल है वो हट जाएगा, ठीक। तो अपने हल करते हैं, यहाँ पर अपने त्रिभुज
ए बी का क्षेत्रफल बराबर, आपने क्या निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है 2, और 3 कितने बार है, 2 बार है, 7 कितने बार है, 2 बार। आपकी जोड़ी बन गई। जोड़ी बनने पर हम, जोड़ी बनती है तो जोड़ी बनने पर हम वर्गमूल हटा देते हैं, और वर्गमूल हटाने के बाद एक जोड़ी का एक अंक लिखकर गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 गुणित 7 है ना, 48 में 7 का गुणा, तो 7 या 56, 56 की 6, हासिल का आया 5, और 7 तो 28, 28 5 33, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना प्राप्त हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो 336 आया वर्ग सेंटीमीटर, यह क्षेत्रफल त्रिभुज का है, लेकिन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इतनी हुई। क्यों, अनेक प्रश्न कह रहा है कि, प्रश्न कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो अपन यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अपने को निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ अपन ने लिख दिया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, ये त्रिभुज AEB के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। ये आपका प्रश्न के अनुसार हुआ, ठीक। प्रश्न कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। जब दोनों का बराबर क्षेत्रफल है तो अपन ने त्रिभुज का निकाल लिया क्षेत्रफल कितना, 336 निकाल लिया। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये सूत्र है ना। तो आधार का मान कितना है, 28, 28 गुणित h बराबर 336, ठीक है ना। अब 336 से नहीं तो 28 का करो पक्षांतर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 336 बटे 28। अब इन्हें ऊंचाई जो आपको निकालना है आंसर में, तो आंसर में आपको ऊंचाई निकालना है, इसलिए ऊंचाई का मान आ जाएगा। तो आप इन्हें भाग दो, 336 में 28 का भाग देना है, तो कितना बच जाएगा, 336 भागित 28, 28 से कम 28 एक बार 33 में, तो उधार लिए 13, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 2 में 2 कट। अब उतार लिए 6, 28 दूनी 56, मतलब है कि h का मान जो है 28 के पहाड़े से 336 कितना करता है, 12 बार, तो 12 सेंटीमीटर इस त्रिभुज यानी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, ऊंचाई। तो आपको ने ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका ने आंसर आ गया। आप इन्हें डायग्राम चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद इसको प्रश्न को हल करेंगे, तो ऑटोमेटिक पूरे प्रश्न हल हो जाते हैं, है ना। तो आप इन्हें, अगला प्रश्न क्या है देखिए, 9वें प्रश्न लिखा है, एक खेत समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, तथा असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज, तो आप इन्हें पहले एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
बी और सी और डी, ये देखिए दोनों भुजाएं समांतर है। हाँ, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? समांतर भुजाएं हैं, एक है 25 सेंटीमीटर पूरी और दूसरी है 25 मीटर और दूसरी है 10 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कह रहा है कि असमांतर भुजाएं एक 14 मीटर है और एक 13 मीटर है। यह असमांतर भुजाएं ये 14 मीटर है और ये 13 मीटर है। अभी यह आपका बन गया समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज तो बन गया, अब इसकी ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये जो चित्र है वाला, तो इस जो भुजा है एडी के समांतर आपको कहाँ से खींचना है? एडी के समांतर आपको सी बिंदु से खींचना है। ठीक है। तो और ये वही भुजा है, आमने सामने भुजा है ऊंची बराबर। ये 13 है तो ये 13 रहेगी, ये 10 है 10 रहेगी। आपको ऐसा बना देना है, ये 13 और ये 10 यहाँ तक के, है ना। तो अब मैंने देखा यहाँ पर एक बिंदु ए बी सी डी ई नाम दे दिए। अब मैंने ये जो ई बिंदु है, ए से ए की लंबाई कितनी होगी? आमने सामने ये बन गया समांतर, तो आमने सामने हो जाएगी बराबर होगी। अब यानी ऊंचाई रही, तो ऊंचाई यानी आपको यहाँ से डालना है। अब यानी यहाँ से हम डाल दी ऊंचाई, त्रिभुज बन गया ये सी ई बी। तो सी ई बी जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ई एफ, सी एफ उसकी ऊंचाई है। तो सी एफ ऊंचाई है, तो सी एफ ऊंचाई जो रहेगी आपकी, तो इस ऊंचाई को आपको निकालना है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या रहेगा? आधार भुजा क्या हो जाएगी आपकी, बताओ। यहाँ लंब है तो ई से बी आधार है, तो ई से बी की लंबाई कितनी होगी? ई से बी की लंबाई 15 होगी। 15 कैसे होगी? 15 हो सकती है। 15 क्यों होगी बताओ? 15 होगी, यहाँ से यहाँ तक के 10 हो गई, आमने सामने बजाय 10, ये जो पूरी लंबाई 25 की है तो ये हो जाएगी 15 मीटर। 15 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर का बन गया आपका त्रिभुज विषमबाहु। ठीक है ना, ये आपका बन गया चित्र। अब इस चित्र में जो बना है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो है h, आपको h। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो h है, यही ऊंचाई समलम चतुर्भुज की कहलाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर। ठीक है। असमांतर भुजाएं 13 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, अपन ने मान लिया। अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CEB में भुजाएं A बराबर 15 मीटर, B बराबर 13 मीटर और C बराबर 14 मीटर। ये बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आधार भुजा आपकी EB रहेगी जो 15 मीटर है ना। अब इन्हें ऊंचाई आपको निकालना है, तो यहाँ रहेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर 15 धन 13 धन 14 बटे 2। S का मान निकलेगा। पहले S का मान कितना आएगा? 5 3 8, 8 4 12, 12 की 2, 1 और 3 1 4 बटे 2, यानी 2 से हम काटते हैं तो 21 आता है। S का मान 21 मीटर। अब मैंने S का मान 21 आ गया। अब आपको निकालना है
हीरोम के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सी ई बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम ऊंचाई निकालेंगे। जब ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी उसके बाद निकलेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई निकालना है। तो सी ई बी का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये यानी कौन सा सूत्र है? हीरोम का सूत्र है ना, हीरोम का सूत्र है। अब यानी एस का मान कितना है? एस का मान है 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। अब यानी 21 से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर 21 से घटाएंगे 14, 7 आएगा। 21 से घटाएंगे 13 तो कितना आएगा? 21 से 13 घटाने पर 1 11 8 है ना। अब यानी इनके निकालो गुणनखंड। 3 गुणित 7, 3 गुणित 7, फिर 2 गुणित 21 के गुणनखंड 3 गुणित 7, 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3, 7 का नहीं होता, और 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपकी जोड़ी बनी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 के जोड़ी बनी 2 बार और 7 की बनी 2 बार। सबकी जोड़ी बन चुकी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? जोड़ी बन गई, वर्गमूल हट जाएगा। त्रिभुज सी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 7 84, 84 वर्ग मीटर। यदि मान लो भुजाएं मीटर में है तो आपको लिखना है वर्ग मीटर, यदि भुजाएं सेंटीमीटर में तो लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये होगा 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 7 84। अब मैंने क्या करेंगे बताओ? अब मैंने ये त्रिभुज का आ गया क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब आपको निकालना है ऊंचाई। अतः सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 84, 1/2 आधार का मान 15, ऊंचाई का मान आपको निकालना है, ऊंचाई का मान h। ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? अब मैंने 2 का करें पक्षांतर तो कितना आएगा? 84 गुणित 2 बराबर 15 गुणित h। तो h बराबर हो जाएगा 84 गुणित 2/15 है ना। अब यानी अब आपको करना है h का मान 15 यानी 84 में गुणा करेंगे 2 का, 2 चौं 8, 2 8 16 और बटे 15, 168 में भाग देना है 15 का। 15 का 15, फिर 8 आएगा, 15 का 15, फिर यानी हो जाएगा 15 दूनी 30। यानी इसका जो आंसर आएगा h बराबर ऊंचाई जो आएगी वो 11.2 मीटर। यानी 15 से ये 11.2 बार आपस में कटता है। ठीक है ना। अब यानी आपको निकालना है खेत। आपका खेत किस आकार का है? समलंब चतुर्भुज के। अब यानी क्या होगा बताओ? यहाँ लिखेंगे अंतिम है सूत्र समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 होता है
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। अब इन्हें समांतर भुजाएं कौन सी है बताओ? समांतर भुजाएं हैं 25 और 10, 25 धन 10। ऊंचाई का मान कितना है? 11.2। ठीक है ना। अब इन्हें 1/2, 25 और 10 35 गुणित 11.2। अब इन्हें 1/2, 11.2, 35 दूनी 70, 70 की शून्य सिक्का है 7, 35 से 35, 35 और 7 42, 42 की 2, हाँ सिक्का है 4। फिर इन्हें 35 से कम 35, 35 से कम 35, 35 और 4 39, 300 आया 92.0। अब 2 से काटना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना। यहाँ ने बचा 1, 2 9 18 और 2 6 12, यानी पूरा कट गया। ठीक, तो उत्तर आएगा 196, 196, 196 वर्ग मीटर। ये यानी खेत का क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल आंसर। तो खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना था, ये निकल गया है। ठीक है ना। तो आप इन्हें इस प्रकार से सवालों को हल करना है कि पहले चित्र बनाना है। चित्र में आपको समझना है कि पहले चित्र बना तो त्रिभुज की क्षेत्रफल की सहायता से अपन ने निकाला ऊंचाई। जब ऊंचाई निकलती है तब ये जो समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, इस सूत्र को आपको याद करना है। समांतर भुजाओं का योग यानी ए धन बी। ठीक है ना। तो ये आपका यानी हल हो गया। तो 196, यहाँ दशमलव के बाद शून्य लगा है इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। 392 में अपन ने 2 का भाग दिया है। ठीक, तो ठीक है, आज यानी ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नया चैप्टर पढ़ेंगे कल से। थैंक यू।